वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। सो इसमें मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन बताऊंगी एंड आई के बारे में बताऊंगी। हमारे सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स में आते हैं हमारे आई आएगा, नोज़ आएगा, टंग आएगी। सो इसमें मैं आज आई को कवर करूंगी एंड बाकी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द सेंस ऑर्गन आइज, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी। द ह्यूमन सेंस ऑर्गन contain receptors that relay information through sensory neurons to the appropriate place within the nervous system. सो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, ईयर, आई, नोज़, टंग, स्किन, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का हेल्प करते हैं एंड ये हमारे रिसेप्टर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ताकि हम कोई भी चीज़ अच्छे से परसीव कर सके, चाहे वो हम उसको स्मेल करने का हो या हम उसे देखने का हो या सुनने का हो। हम टेस्ट कर रहे तो हमें पता चल सके वो क्या है। तो ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आगे है इसमें ईच सेंस ऑर्गन कंटेन्स डिफरेंट रिसेप्टर्स। सो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सबके सेंस ऑर्गन के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ईच रिसेप्टर्स हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा आई। द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। आई क्या है? हमारा ऑर्गन है जिससे हम देखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जो भी हम देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें द फिनोमिना ऑफ विजन कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लाइट वेव्स इनटू नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन विच प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट्स एन इमेज। सो कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं, हम विज़न करते हैं, तो उसकी जो लाइट वेव्स होती है वो हमारे नर्व इम्पल्स से होते हुए ब्रेन तक जाती है एंड हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है, एक इमेज क्रिएट होती है एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू। जब हमारे ब्रेन में कुछ भी चाहता है, हम अभी हम इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो आपके ब्रेन में एक इमेज बनती है जिससे आपको पता चल रहा है ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द कन्वर्जन टेक प्लेस इन स्पेशल रिसेप्टर्स which are extension of the nerve cells found in the retina. So जो हमारे स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, आई के अंदर जो हमारे स्पेशल रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमारे रेटिना में। जो भी हमारी इमेज है, जो भी हम कुछ देख रहे होते हैं और वो नर्व्स के थ्रू जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो उसका जो स्पेशल रिसेप्टर है वो रेटिना है। ठीक है, these receptors are known as photoreceptors and are two types. So जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उसको हम फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, एक कॉन शेप, एक रॉड शेप। कॉन शेप रिसेप्टर्स क्या होते हैं? विच आर प्रोसीड कलर विजन। जो भी हम कोई भी कलर देखते हैं वो हमारी कलर्ड इमेज बनाने में हेल्प करता है। एंड रॉड शेप क्या होता है? विच आर अनएबल विजन इन शेड्स ऑफ ग्रे। जो भी ग्रे कलर या ग्रे कलर की चीज़ें होती हैं उसको इमेज बनाने में, ठीक है, वो हमारी रॉड शेप हेल्प करता है। सो ये टू टाइप्स के हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ द आई। द आई इज अ साइटली asystematically globe about an inch in diameter. The front part of the eye include the iris, the cornea, the pupil, the sclera
एंड द नेक्स्ट इज द कंजक्टिवा। आई किस शेप में है हमारा? सिस्टमेटिक ग्लोब शेप में हमारा आई का जो बॉल होता है वो उस शेप का होता है एंड इसका 1 इंच का डायामीटर होता है, ठीक है। एंड जो मेरे आँखों के सामने हमें दिखाई देता है वो होता है हमारा आइरिस होता है, जिसे हम बोलते हैं द पिगमेंट पार्ट। द कोरेना होता है जिसे हम जो क्लियर डोम ओवर द रिस। आइरिस होता है एक डोम शेप का होता है, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा द प्यूपिल। ये ब्लैक कलर का जो हमारे आँखों में हम देखते हैं, आप देखते होगे आपकी आँखों में एक छोटा सा डॉट होता है ब्लैक कलर का, उसे बोलते हैं द प्यूपिल, ठीक है। नेक्स्ट है द स्लेरा, जो हमारा वाइट कलर का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है द कंजक्टिवा, an invisible clear layer of tissues covering the front of the eye except cornea। सो ये क्या होता है? ये इनविजिबल होता है लेकिन इसकी एकदम क्लियर लेयर होती है, टिश्यूज़ की क्लियर लेयर होती है जो क्या कवर करती है? हमारी आई को कवर करती है, सिर्फ कोरेना के पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी आई ये हमारी कवर करती है। सो इस तरीके से मैंने ये आई का डायग्राम बनाया है। ओके, सो इसमें मैंने जो पहले हमारा इधर लिखा हुआ है ये है हमारा पोस्टीरियर कैविटी, ये चीज़ हमारी पोस्टीरियर कैविटी होती है एंड ये चीज़ हमारी इंटीरियर कैविटी होती है। ओके, ये वाली पोस्टीरियर है एंड ये वाली इंटीरियर है। ये हमारा आई का कोरेना है। नेक्स्ट है ये है हमारी आइरिस, ये हमारा लेंस होता है। ये है हमारी सिलेरी बॉडी। ओके, यहाँ पे जो होता है हमारा ये वाइटेरियस जेल होता है। नेक्स्ट है हमारा इधर ऑप्टिक नर्व्स होता है, ये है हमारा रेटिना। नेक्स्ट है ये कॉरेड एंड स्लेरा। सो इमेज से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, बाकी आप सर्च कर सकते हैं या आप जो बुक यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी बहुत तरीके से आपको अलग अलग डायग्राम्स अवेलेबल होंगे, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा है स्लेरा के बारे में, आउट ऑफ वाइट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स ऑल द आई बॉल द कोरेना। सो ये क्या होता है? ये एक टफ वाइट लेयर होती है जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जो हमारी आई बॉल को पूरा कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है? ये एक्सटर्नल कवर ऑफ द स्लेरा कीप्स द आई मॉइस्ट। सो ये क्या होता है? आई बॉल का एक्सटर्नल कवर होता है, ठीक है, जो हमारे आँखों को मॉइस्ट रखता है। जो हमारी आँखें थोड़ी आपको हमेशा मॉइस्ट दिखाई देती है, थोड़ी गीली गीली जो दिखाई देती है वो कंजक्टिवा की वजह से दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई। ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो हमारी आँखों के सामने होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, सो नेक्स्ट है इसमें अलाउज फॉर द पासेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स्ड सेल। सो ये क्या अलाउ करती है? ये हमारी आँखों में जो लाइट आती है ये उसको अलाउ करती है एंड इसके जो लेंस के जो फंक्शंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, थिन पिगमेंट लेयर लाइनिंग द इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्लेरा। सो ये क्या होता है? ये थिन पिगमेंट लेयर है, ठीक है, एंड ये हमारे जो स्लेरा के जो इंफीरियर सरफेस है ये उस पर होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट्स लाइट रेज फ्रॉम द shattering and distorting the image, distorting the image। ओके, सो इसमें क्या लिखा है? इसका मतलब ये है, ये क्या होता है? ये हमारी जो मतलब इसमें लिखा है जो भी हमारे आँखों में जो भी लाइट जा रही है, जो भी रेज जा रही है, ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। किससे? शेयरिंग एंड डिस्टोरिंग द इमेज, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से उसको प्रिवेंट करता है, इमेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरियरली इट फॉर्म्स द iris। The iris regulates the size of the pupil।
ये कैसे परफॉर्म करता है, आइरिस हमारा एंटीरियरली परफॉर्म करता है एंड ये रेगुलेट करता रहता है अपने साइज़ को, अपने प्यूपिल के हिसाब से रेगुलेट करता रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेटिना। लाइन्स द इंफीरियर सरफेस ऑफ द करेक्ट contains photoreceptors except at the optic disc where the optic nerves attach। सो ये क्या होता है, ये हमारा इन्फीरियर सरफेस पे होता है, कॉरेट के इन्फीरियर सरफेस पे होता है एंड ये क्या कंटेन करता है, फोटो रिसेप्टर्स को कंटेन करता है ऑप्टिक डिस्क को छोड़कर। ठीक है, अब सिलेरा को देख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में। ओके, द आई इज़ अ कंपोज ऑफ 3 बेस्ड लेयर। जो आई है हमारा वो 3 लेयर बेसिक लेयर से मिलकर बना है। The sclera, the outermost layer, a hard fibroelastic layer which supports the eye। ठीक है, तो जो स्लेरा है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है और ये बहुत हार्ड फाइब्रोइलास्टिक से मिलकर बना है, जो क्या करता है, हमारी आई को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा द एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द आई आर inserted into the sclera, which is opaque with the expansion of the anterior section. This is a transparent and from the corner। So इसमें क्या लिखा है, जो हमारा आई का एक्स्ट्रा मसल्स है, ठीक है, तो जो हमारा स्लेरा है वो किस में इंसर्टेड है, जो हमारी एक्स्ट्रा मसल्स है उससे इंसर्टेड है एंड इसके वजह से हम, अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से हम देख भी नहीं पाएंगे। ओपेक का मतलब होता है जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा एंटीरियर सेक्शन में होता है एंड ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कॉर्निया से जो हमारा कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके वजह से हमें ये दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉर्निया इज द आई प्रिंसिपल्स मीन्स द रिफ्रैक्शन एंड टुगेदर विद द लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोकसिंग इमेज ऑन द रेटिना। तो रेटिना पे जो फोकसिंग इमेज हमारी बनती है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है, कॉर्निया एंड जो लेंस है हमारे उस पे रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फोकसिंग लाइट। द लेंस एंड द सिलेरा बॉडी डिवाइडेड द आई इनटू 2 कैविटीज। सो जो लेंस है एंड हमारी सिलेरी बॉडी है ये टू कैविटीज में डिवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट द एंटीरियर कैविटी इज फिल्ड विद द ह्यूमर प्रोसीड बाय द सिलेरी बॉडी। सो जो एंटीरियर कैविटी है वो हमारी किससे फिल्ड होती है, एक्वेस ह्यूमर से, जो प्रोड्यूस करता है हमारी सिलेरी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट द पोस्टीरियर कैविटी इज फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जो हमारी पोस्टीरियर कैविटी है वो क्या फिल्ड करती किससे फिल्ड होती है, विट्रस ह्यूमर से। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल्स आर एक्वेस ह्यूमर एंड द विट्रस ह्यूमर ऑल प्ले अ रोल ऑफ फोकसिंग लाइट इनटू द रेटिना। तो ये जो दोनों हमारी कैविटी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये क्या क्या फिल करती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो ये जो दोनों हैं इनका रोल क्या है, ये रेटिना पर फोकस करती है लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन इज द फोकसिंग ऑफ लाइट इज इन द रेटिना। सो accommodation is the focusing of light in the retina। it means कि जो फोकसिंग लाइट कहाँ रहती है, हमारी रेटिना में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेमल्स फोकस बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। सो जब हमारी लाइट जो हमारा फोकस होता है, लाइट का जो फोकस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लेंस का शेप है वो चेंज होता रहता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो लाइट से अगर आप एकदम से अंधेरे में आओगे तो आपको क्लियर चीज़ें दिखाई नहीं देती है थोड़ी देर तक, तो उस टाइम हमारा जो लेंस होता है उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वही शेप्स चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट है द लेंस इज फ्लैटेंड फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो लेंस है हमारा कैसा है, फ्लैटेंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट द लेंस इज राउंडेड फॉर द नियर ऑब्जेक्ट। लेंस कैसा होता है? राउंडेड होता है अगर ऑब्जेक्ट पास में है, और अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो वो फ्लैटेंड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विजन। रोड एंड कॉन शेप्स विद न्यूरॉन्स एंड कॉल्ड ब्लू बिपोलर सेल्स। तो रॉड्स एंड जो कॉन शेप्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को वो वेव्स भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं बिपोलर सेल्स। ठीक है, बिपोलर सेल्स सिनेप्स विद द एलिगेशन सेल्स ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, सो जो हमारे बिपोलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स को अपनी वेव्स भेजते हैं। ठीक है, होप आपको मेरी ये आई समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।